हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे जो हमारी सेकंड जो पोएम है ना, नथिंग इज समथिंग। इसका हमारा बुक वर्क रह गया था। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। ओके, तो फर्स्ट वी डिस्कस द वर्ड जगल। जगल मीन्स क्या होता है? टू ट्राई टू डू सेवरल थिंग्स एट द सेम टाइम। जब हम एक टाइम में काफ़ी सारे काम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? जगल। मिशन का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क, जो हमारा इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है, उसका मिशन बोलते हैं। ठीक है, लैक, अब जैसे स्टूडेंट का मिशन क्या होता है? ठीक है, टू गेट अ गुड मार्क्स, है ना। तो लैक, लैक मतलब कहते हैं किसी भी चीज़ की कमी। ठीक है, जैसे लैक ऑफ नॉलेज हम कह सकते हैं, नॉलेज की कमी, है ना। लैक वर्ड हम जहाँ भी लगाएंगे तो वो चीज़ की कमी हो जाता है। तो ए सिचुएशन इन विच यू डोंट हैव एनी, मतलब जो ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, और इनफ या ऑफ समथिंग। क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या होता है? कोई चीज़, मतलब कितने नंबर्स हैं, अमाउंट ऑफ समथिंग। लाइक अब हमारे आते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। ठीक है, व्हेन डिड ब्रह्मगुप्ता लिव। ठीक है, व्हेन डिड ब्रह्मगुप्ता लिव, देखो हेयर इट आंसर इज गिवन कि ही लिव्ड फ्रॉम 598 कॉमन एरा टू 668 कॉमन एरा। ठीक है, यहाँ तक सफिशिएंट है आपका आंसर कि ब्रह्मगुप्ता का टाइम पीरियड कब था। इस क्वेश्चन में बताना कि ब्रह्मगुप्ता कब कब से कब तक जिया था, तो वो टाइम पीरियड आपने बता दिया है कि ब्रह्मगुप्ता। अब आंसर में डिड है तो आप ऐसे लिखोगे, ब्रह्मगुप्ता लिव्ड फ्रॉम 598 कॉमन एरा टू 668 कॉमन एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट डिड ही लव टू डू, उसको क्या चीज़ पसंद करना थी। देखो आपके पोएम के सेकंड स्टैंजा में दिया हो ना कि हु लव टू जगल स्टार्स एंड नंबर्स, है ना। तो आप यहाँ पे आप राइट कर सकते हो ही लव्ड टू जगल स्टार्स एंड नंबर्स, कि उसको स्टार्स को देखना और नंबर्स को देखना पसंद था। हाउ डिड बेबुलियंस एंड ग्रीक्स डिफाइन जीरो। ठीक है, कि जो एंशियंट पीपल थे वो डिफाइन कैसे करते हैं जीरो को। देखो यहाँ पे एक लाइन दी हुई है ना, यहाँ पे टुक जीरो एज अ लैक ऑफ क्वांटिटी, है ना। और इससे पहले है बिफोर हिज टाइम द एंशियंट ग्रीक्स टुक जीरो एज अ लैक ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपने? दे डिफाइंड या ग्री, ये दोनों आप नेम मेंशन करके भी लिख सकते हो, या फिर सिंपल दे भी आप वर्ड यूज कर सकते हो, प्रोनाउन यूज कर सकते हो। दे डिफाइंड जीरो एज अ लैक ऑफ क्वांटिटी। Next question is, what did Brahmagupta discover? Brahmagupta discovered properties of zero. ठीक है, ब्रह्मगुप्ता ने जीरो की प्रॉपर्टी डिस्कवर की थी ना, तो ब्रह्मगुप्ता डिस्कवर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। आपने आंसर में याद रखना है कि जब डिड होता है ना तो डिस्कवर के साथ ईडी ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, तो इज इट क्लियर? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक ब्रह्मगुप्ता वॉज? लिस्ट टू क्वालिटीज यू थिंक ही हैड अकॉर्डिंग टू यू, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। आपको, आपकी वैसे आप खुद भी इसका आंसर दे सकते हो कि आपको, क्योंकि हर बच्चे को देखने का अलग अलग विजन होता है ना। तो लेकिन इसमें मेरे अकॉर्डिंग क्या है, या आप ऐसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू मी ब्रह्मगुप्ता वॉज अ वेरी क्यूरियस पर्सन। ठीक है, क्यूरियस क्या होता है? ईगर टू नो। जिस बच्चे को शौक होता है ना कि मुझे ये जानना है, ये जानना है ना, वो तो क्यूरियस होते हैं। क्लियर? तो ब्रह्मगुप्ता क्या था? ब्रह्मगुप्ता वॉज अ क्यूरियस पर्सन। ही वॉज, और टू क्वालिटीज में क्या आ जाएगा? ही वॉज एन एस्ट्रोनॉमर एंड अ मैथमेटिशियन। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन था ना, वो उसकी क्वालिटीज आ जाएंगे कि ब्रह्मगुप्ता वॉज एन एस्ट्रोनॉमर एंड अ मैथमेटिशियन। क्लियर? अब यहाँ पे देखो एक पैसेज की टू लाइन्स दिए, दे न्यू नथिंग वॉज समथिंग ऑल दोज थाउजेंड ऑफ ईयर अगो। अब हु आर दे, यहाँ पे दे कौन है? दे आर एंशियंट ग्रीक्स। यहाँ पे कौन है? एंशियंट ग्रीक्स है। ठीक है, व्हाट डज द पोइट मीन व्हेन शी सेज नथिंग वॉज समथिंग, कि पोइट का क्या मतलब होता है? द पोइट मीन्स टू से दैट ग्रीक न्यू ओनली नंबर लाइक 1 और 2 बट नॉट कंसिडर्ड जीरो एज ए नंबर इटसेल्फ। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही था ना कि पोइट का मतलब यही है कहने का कि जो ग्रीक थे वो सिर्फ उनको नंबर का ही पता था, 1 और 2 होते हैं, जीरो को तो कुछ कंसिडर ही नहीं करते थे, है ना। तो मतलब नथिंग वो समथिंग, तो मतलब कुछ था भी नहीं जीरो, और जबकि इंपॉर्टेंस भी है ना, जीरो के बिना कुछ होता नहीं है। तो ये आप क्या लिख सकते हो इसमें? द पोइट मीन्स टू से ग्रीक न्यू ओनली नंबर्स लाइक 1 और 2 बट नॉट कंसिडर जीरो एज ए नंबर इटसेल्फ। फिर उसके बाद क्या है? नेम वन रूल ब्रह्मगुप्ता मेड रिगार्डिंग द यूज ऑफ जीरो विद अदर नंबर्स। तो इसमें आप क्या प्रॉपर्टीज दी थी भाई उसने, ब्रह्मगुप्ता ने? इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट अ न्यू नंबर, मतलब कि अगर हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना जीरो में से, किसी भी नंबर में से, तो हमें वो सेम नंबर ही मिलता है ना। तो सिंपल आपने ये भी चीज़ मेंशन करनी है कि इफ़ वी ऐड और सब्सट्रैक्ट जीरो फ्रॉम एनी नंबर द आंसर इज द
सेम नंबर, ठीक है। ओके, अब इसमें आपके पास इसमें तो देखो राइमिंग दिया हुआ है, राइमिंग बतानी होती है। राइमिंग का मतलब है जब सेम वर्ड्स होते हैं ना। अब इसमें राइमिंग कहाँ पे है, देखो, द बेस्ट एवर मिलिट्री कमांडर वॉज अ यंग किंग नेम्ड अलेक्जेंडर। कमांडर अलेक्जेंडर में है ना, लास्ट में वर्ड सेम सेम है, तो इट्स राइमिंग है, तो टिक किया हमने। क्रॉस मतलब यहाँ पे कोई राइमिंग वर्ड नहीं बन रही आपकी। देखो, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन द स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू, तो यहाँ पे कोई राइमिंग नहीं बन रही है, तो नो। हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल, हमटी डमटी हैड अ ग्रेट फॉल। अब हमटी डमटी में तो आपको वॉल और फॉल में राइमिंग है ना, तो टिक कर दिया। विचेज और डीचेज में राइमिंग है ना, लास्ट के जब वर्ड सेम होते हैं तो दैट मीन्स वो राइमिंग है, टिक है, ठीक है। क्रॉस हो जाएगा क्योंकि सी और माइट है, डिफरेंट है ना। स्पेस और फेस में राइमिंग है, तो क्या हो जाएगा आपका, टिक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा कम ही ग्रामर है इसमें। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। अब देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जब हम कोई खुद काम करते हैं ना, जैसे मैं बोलूँ कि आई कैन मेक माई वीडियो माई सेल्फ, कि मैं अपने आप वीडियो बना लूँगी ना, तो वो क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। माई सेल्फ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। आई माई सेल्फ मेक माई वीडियो, मैं अपने आप ही वीडियो बनाती हूँ, तो उस टाइम में वो एम्फेटिक हो जाएगा, मतलब जब आप एम्फेसाइज कर रहे हो। इसमें मेन बेसिक डिफरेंस याद रखो आप। सेम प्रोनाउन कैन बी यूज रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक। देखो, माई सेल्फ है, यूअर सेल्फ है, हर सेल्फ है, माई सेल्फ, हर सेल्फ, दैम सेल्फ, यूअर सेल्फ, ये सब ये होते तो सेम ही है। ये रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, एम्फेटिक भी होते हैं, लेकिन यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसका स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हो तो वो एम्फेटिक है, ठीक है भाई, आप सेंटेंस में प्रोनाउन को एम्फेसाइज कर रहे हो। और अगर लास्ट में आप कर रहे हो तो दैट मीन्स वो रिफ्लेक्सिव है। क्लियर, बस ये डिफरेंस होता है इसमें, छोटा सा, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा इसमें डिफरेंस नहीं है। फिर देखो, मार्था कैन आयरन हर क्लोथ हरसेल्फ, बाद में है, तो क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव। द कैट हर्ट इटसेल्फ, कैट ने अपने आप हर्ट किया, तो रिफ्लेक्सिव। दे दैमसेल्फ, वो अपने आप करते हैं, तो वो क्या है, प्रोनाउन को एम्फेसाइज किया, तो एम्फेटिक है। जॉन कैन सी हिमसेल्फ इन द मिरर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जॉन कैन सी हिमसेल्फ इन द मिरर, ये आपका एम्फेटिक हो जाएगा। मधु गेव द लेक्चर इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंट हिमसेल्फ, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव। सिचुएशन इटसेल्फ क्या आ जाएगा आपका, एम्फेटिक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो मेंशन किया होगा कि सेम प्रोनाउन यूज होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि फंक्शन या पोजीशन क्या होती है। क्लियर। और ये देखो, यहाँ पे भी मेंशन एम्फेटिक प्रोनाउन दे यूजली कम इमीडिएटली आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन के बाद ही आते हैं, जस्ट नाउन और प्रोनाउन के बाद ही आते हैं, ठीक है। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, जॉन कैन सी हिमसेल्फ इन द, क्योंकि नाउन प्रोनाउन के डायरेक्टली बाद है ना, तो यहाँ पे आपका एम्फेटिक नहीं आएगा बच्चे, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव ही आएगा, क्योंकि लास्ट में ही है ये। क्योंकि यहाँ पे ये देखो, ये भी आपका प्रोनाउन के बाद है, ठीक है, एम्फेटिक है, तो इसमें, और ये भी इस एम्फेटिक है, तो इसमें आपका ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, लास्ट में ये है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, रोहन कैन टाई शू लेसिस, अब अपने आप बांध सकता है, तो रोहन ही है, तो हिमसेल्फ आ जाएगा। रिबन रैप्ड, रिबन क्या क्या आ जाएगा बच्चे, इटसेल्फ आ जाएगा। यहाँ पे रिबन बर्ड होता है ना, बर्ड के लिए इट का इटसेल्फ। जो सुहाना है वो गर्ल है, हर सेल्फ आ जाएगा। वी है तो आर सेल्फ हो जाएगा। एनी एंड राहुल बोट मैनी क्लोथ्स आर फॉर दैम सेल्फ, दे है तो दैम सेल्फ हो जाएगा। वाई डोंट यू हेल्प, यू का क्या हो जाएगा बच्चे, यूअर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। तो यही था, इसमें आपने जो भी वर्ड आपको लगता है इस चैप्टर में से जो भी आपने सीखा, यू कैन राइट। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप राइट भी करो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये चीज़ मतलब आपके लिए तो आपका सिर्फ 1 मिनट लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा टाइप करने में, लेकिन मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी।